प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2016 को विषय मन की परिभाषा पर मस्कट, दुबई में दिया गया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सः। तो सिंस यू नो, मैं ये श्लोक झटपट आगे बढ़ूंगा। इंद्रिया हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और उनके ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस विषय क्या है? हर इंद्रियों का एक एक विषय है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनके विषय है। हम कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इंद्रियों के विषय में तद्रुप कर देना, उनको बोलते हैं विषय सुख, अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रियाणि परण्याहुः, तो विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इंद्रिया आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये इंद्रिया उनके विषय में तद्रुप तल्लीन होती है। तो उनमें से क्या पैदा होता है? विचार। जैसे कि ये आँख है, सुंदर स्त्री को देखती है तो उनमें से कुछ विचार पैदा होता है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी व्यक्ति है, या अच्छी नटी है, नटी मीन्स एक्ट्रेस, या कुछ भी विचार पैदा होता है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायनो नित्यं ताम तितिक्षु भाव। इंद्रियों के विषय के साथ संलग्न होने पर उनमें से विचार पैदा होता है, और वो विचार से हम शुद्ध, पवित्र, या वो विचार से हम प्रदूषित होते हैं। तो ये फंडामेंटल, ये पकड़ के रखना पड़ेगा सबको कि मेरी इंद्रियां जब गंदे विषयों में प्रवृत्त होती हैं, अटैच होती है, स्पर्श करती है, तो गंदे विचार और पवित्र भगवान के सुंदर विग्रह, प्रभुपाद की सुंदर वाणी, प्रभुपाद सुंदर विग्रह का दर्शन, भक्तों के चरणों का स्पर्श, मेरी इंद्रियां जब पवित्र विषयों में संलग्न रहती हैं, प्रवृत्त रहती हैं, तो उसमें से पवित्र विचार पैदा होता है। और जब इंद्रियां गंदे अपवित्र विषयों में लगी रहती हैं तो विचार गंदे। तो इन विचारों का सतत प्रवाह को मन कहते हैं, मन की परिभाषा। और आप लोग परिपाटी 1-2 लेके आए हैं, आप क्या पढ़ोगे, क्या सीखोगे? हर रोज जो आप लोग क्लास में हर रोज जाते हो तो बस नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो रिकॉर्डिंग करके कल सुनो, या तो लिखो, और उनकी आजीवन नोटबुक, इतनी सारी नोटबुक बनाओ और वो ग्रंथ पढ़ो हर रोज। क्या करना है? आपने जो क्लास में नोट ली, हर क्लास में, एक क्लास में नहीं, मेरे क्लास में नहीं, हर क्लास। नहीं तो इस्कॉन, ISK सीएम, इस्कॉन के भक्तों से सुनोगे, इस्कॉन से सुनोगे इस काम में, और इस काम से आउट। जैसे थे दौड़ा मूड़ा जीवन, दौड़ो मूड़ो दौड़ो दे कारण दौड़ना होता है। तो ये स्टडी क्लास, सीरियस बात कह रहा हूँ, वेरी सीरियस। अनलेस यू हैव वेरी हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एंड वेरी शार्प मेमोरी, लिखना चाहिए। तो गंदे विचार
पवित्र विचार। जैसा हमारे इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श, मात्रा स्पर्शा, सुखम पेय, शीत उष्ण, सुख दुख, दान देने वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भक्तों के लिए बात है कि मेरे इंद्रियों के विषय परम पवित्र होने चाहिए। तो मेरा मन विचार पवित्र, विचार की मन की परिभाषा मैंने अभी क्या की थी, कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिए, बोलना नहीं है, 1 2 बस। मन की परिभाषा मैंने अभी की ना, वो ही सुना बस। मन की परिभाषा क्या है? तो यस बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुना दे। आपने जो देखा है मन की परिभाषा क्या है? विचारों का सतत प्रवाह, उनको बोलते हैं मन। मन किसे बोलते हैं? बोलो। विचार कैसे उत्पन्न होता है? मात्रा स्पर्श। विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? कैसे उत्पन्न होते हैं? इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श, उससे क्या होता है? विचार उत्पन्न होता है। और विचारों का सतत प्रवाह, उनको क्या कहते हैं? मन। समझ में आए? तो मन किसे कहते हैं? मन की परिभाषा क्या है? तो गंदे पदार्थों के साथ हमारी इंद्रियां लगती है, तो विचार कैसे हो? गंदे। तो मन कैसा होगा? गंदा। और पवित्र, परम पवित्र पदार्थों के साथ हमारी इंद्रियां लगी रहेगी, तो विचार कैसे पैदा होंगे? पवित्र। और मन कैसा होगा? मन कैसा होगा? पवित्र। कितना सिंपल सरल बात है ना? लेकिन ये बात हम हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते। तो मन की परिभाषा उन विचारों का सतत प्रवाह, गंदे विचारों का सतत प्रवाह, मन प्रदूषित, गंदा। मन आपको खींच जाएगा, मेरा मन वगैरह। तो हृदय परिवर्तन 2nd कैंटो 3rd चैप्टर में यही लिखा है कि इंद्रियों को हमें भगवान और भगवान के भक्त के संबंध में लगाए रखना है। सवाई मना कृष्ण पदार्थ वाचासी वैकुंठ गुणानुगुणम। हमारी इंद्रियों को हमें दिव्य विषयों में लगाए रखना, दिव्य विषय, भगवान और भगवान के परिकरों के संबंध में 5 ज्ञानेंद्रियों को लगाए रखना। 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां भी। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? कौन कहेगा? हाथ, पांव, गुदा, रजनेन्द्रिय, वाणी। ये 5 कर्मेंद्रिय, कर्म करते हैं इनसे। और 5 ज्ञानेंद्रिय, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। आँख से बाहर के जगत का ज्ञान, कान से बाहर के जगत का ज्ञान, नाक, जीभ, त्वचा से बाहर जगत का। तो बेसिक आपने मनन शिक्षा की PhD कर ली, लेकिन मन क्या है? विचार कहाँ से पैदा होते हैं? कैसे विचार पैदा होते हैं? कैसे विचार पैदा होने चाहिए? विचारों का सतत प्रवाह वो मन है। तो जैसे कोई नदी है, मानसून सीजन में बहुत पानी स्पीड बहता है, तो पानी मड़ी होता है ना, प्रदूषित होता है। और समर सीजन में नदी धीरे धीरे बहती है, तो पानी क्रिस्टल क्लियर होता है? तो मन नदी के साथ उनकी तुलना की गई है। माइंड इज जस्ट लाइक रिवर, फ्लो रिवर में वेरी विगरस, झड़प से पानी बहेगा प्रदूषित। उसी तरह मन किससे बना है? मन किसे कहते हैं? विचारों का सतत। आँख गंदा विचार, कान गंदा विचार, और जीभ गंदा विचार, और 5 ज्ञानेंद्रिय, त्वचा गंदा विचार। तो सब इंद्रिय एक साथ विचार
पैदा करके भेजेंगे पात्रा स्पर्शा, तो मन कैसा हो जाएगा? प्रदूषित, डिस्टर्ब, बेचैन, अरे कुछ मन नहीं लगता, कुछ अच्छे नहीं है, मन प्रदूषित हो गया। मन प्रदूषित है उसकी रिमाइंड नहीं तो आवाज होता रहे, आप सुनते रहो। तो प्रदूषित मन, और सुंदर कीर्तन हो रहा है, सुंदर भगवान के विग्रह और सुंदर विदुली में देवता का महाराज आए हुए हैं, लेक्चर हो रहा है और सब इंद्रियां उनमें तद्रुप हो गई है, दिव्य इंद्रियां बन गई है। और विचार भी कैसा हो जाएगा? क्योंकि मात्रा स्पर्श विचार कैसे हो जाएंगे? दिव्य, मन शांत, और मन शांत इसलिए तो ये मन प्रदूषित और मन दिव्य है ना। हमारा मन प्रदूषित भी हो सकता है और हमारा मन शांत और सुंदर शांति से मन, तो ये मन इज लाइक ए रिसेप्शनिस्ट, बहुत तेजी से विचार आएंगे, मन प्रदूषित, और मन में शांति धीरे धीरे विचार और दिव्य विचार, तो मन दिव्य शांत। तो ऐसा मन जब होगा तब मन शिक्षा में उनको मन को दे सकते हैं। डिस्टर्ब, अगर बच्चा बहुत डिस्टर्ब है, पिटाई खा के आया है और पसीना खेल के पसीना, और तो ऐसा बच्चा है, उनको आप शिक्षा दोगे, उनको शांत, बच्चा पहले शांत होना चाहिए, फ्रेश, सुबह उठ के पहला क्लास बहुत सुंदर शांत। तो हमारी मन की परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, दिव्य, उनके इंद्रियों के खोराक दिव्य, विचार दिव्य, विचारों का सतत प्रभाव मन दिव्य, और ऐसे मन दिव्य मन में हम मन शिक्षा, मन को शिक्षा दे सकते, शांत है, पवित्र है, सुनने की कोशिश करेगा मन, हमारे काबू में है मन, हम कहें वैसे मन हमारा मानेगा। ज्यादातर हमारा अस्तित्व उल्टा है, टांगे ऊपर सर नीचे, मतलब इंद्रियाणी परणीय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि परसस्तु सह, विषयों से इंद्रिया पर है, इंद्रियों से पर ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर तू सह आत्मा है, और आत्मा के ऊपर परमात्मा श्री कृष्ण है। लेकिन अभी सारा उल्टा है, इंद्रियां हमें खींच जाती है और मन हमें खींच जाता है, बुद्धि हमें खींच जाती है। हम सबके सर्वंट, हम इन सबके सेवक है ना, इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों के गो दास, गुलाम, ये शब्द यहाँ का है, गुलाम, हम गुलाम है, गो दास है, उल्टा हमारा अस्तित्व। तो उसमें क्या काबू, हम मन को काबू करने निकले, और है हमारा बॉस, मन कहे वैसे हम कर लेते हैं, मन कहे वैसे हम भागते दौड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं माइंड कंट्रोल। लोअर सेल्फ, we should control higher self, we should control lower self with higher self। विषयों को इंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों से कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को मन से कंट्रोल करना चाहिए, मन को बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि को आत्मा हम खुद कंट्रोल करें, और हम खुद भगवान श्री कृष्ण से कंट्रोल, गुरु से कंट्रोल हो। गुरु की कौन मानता है, कृष्ण की कौन मानता है, तो करते रहते, बोलते रहते, और कितने लेक्चर सुने हमने, फिर भी जैसे थे, कोला कागज है, जैसे थोड़ा मोड़ा जीवन,
तो ये है माइंड कंट्रोल. यू टू कंट्रोल योर माइंड बाय कंट्रोलिंग योर सेंस ऑब्जेक्ट, सेंसेस, थॉट्स. तो विचारों का सतत प्रवाह एक मन है. अच्छे पवित्र विचारों का सतत प्रवाह, मन दिव्य हो जाता है, मन शांत हो जाता है. और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, गंदे विषय, गंदे विचार, गंदा मन कंट्रोल नहीं होता और अस्तित्व हमारा सारा गंदा कर देगा. तो मन इज लाइक ए रिसेप्शनिस्ट क्लर्क. क्लर्क जो होती है वो सारे बाहर के संदेश, ईमेल, फीमेल, जीमेल, पोस्ट, कोई पार्सल, जो भी आया वो रिसीव करती है और अंदर बॉस को देती है. रिसेप्शन ऐसा भी रिसेप्शन खोले और खुद उनका डिसीजन ले, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी. ताला, अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, फैक्ट्री बंद. उनमें बॉस बैठा है, उनको डिसीजन लेना है कैसे फैक्ट्री चलानी है. लेकिन सेक्रेटरी दूसरी अगर ऐसा लास्टी वो तो सेक्रेटरी ही बॉस बन जाती है ना, वो डिसीजन लेने लगती है. तो माइंड हैज टू सेंड दिस रिसेप्शन इज माइंड इज रिसेप्शन इज वन. तो माइंड हैज टू सेंड दिस मैसेज टू इंटेलिजेंस. मन को, बुद्धि को, मन को चाहिए कि बुद्धि को सारे संदेश बाहर के विषय, इंद्रियों के द्वारा स्पर्श हुआ, स्पर्श होने पर वो विचार पैदा हुआ, गंगा या दिव्य शुद्ध, और वो विचार का मन बना. मन के पास विचार आया, वो विचार मन ही डिसीजन न लेते हुए बुद्धि को, मैं मंदिर जाऊं कि सिनेमा जाऊं, एक विचार. तो बुद्धि कहेगी मंदिर जाओ, संग होगा, रंग लगेगा, पवित्र हो जाओगे, वहाँ सारा गंदा चलेगा, ब्रोथल, liquor shop, and whatnot. So intelligence will a discriminating faculty is called intelligence. Intelligence definition क्या है कि अच्छा बुरा जांचने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि. बुद्धि की परिभाषा क्या है? अच्छा बुरा जांचने की शक्ति. डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए. बुद्धू उपयोग नहीं करता, तो ज्यादातर बुद्धू लोग हैं, ज्यादातर में 99% बुद्धू लोग हैं. हम इतने बुद्धिशाली हैं, लेकिन ये कितना परसेंटेज? तो बुद्धि से डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, अच्छा बुरा. और उनके ऊपर, बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को चाहिए बॉस को कहे मैंने ये डिसीजन लिया, क्या सही है, मंदिर जाना है. तो जीव, आत्मा, हाँ ये आध्यात्मिक चीजें हैं, और मैं भी आत्मा, आध्यात्मिक जीवन ये स्वाभाविक है, और उसमें ही मुझे आनंद आ सकता है. आत्मा भौतिक दुखी हो जाएगा, आत्मा आध्यात्मिक दुखी हो जाएगा. तो आत्मा भगवान को पूछता है, ये मेरे प्राणनाथ गुरुदेव कृष्ण वंदे जगत गुरु, या हमारे गुरुदेव, कि मैं क्या करूं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, हो गया हमारा कल्याण. तो ये सिनेरियो, एक क्रम है, लेकिन हमारा क्रम अपसाइड डाउन, उल्टा है. तो ये माइंड कंट्रोल. तो मैं पीपीटी जल्दी आगे बढ़ूंगा, टाइम है. सॉल्व पीपीटी एंड ध्यान दो, एक का ध्यान, चाहे जो भी आवाज जो भी हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं. ठीक है, तो ध्यान दो. मैं आपको सवाल करूंगा, आर वी रियली एडवांसिंग इन राइट डायरेक्शन? ओ माय गॉड, व्हाई देयर इज मच chaos and confusion in society? Since Prabhupada explains, this stack of dots in a room
How can we expect peace? God fighting each other. How can we expect peace and happiness? Other day, Kadi Bhakti, Kadi Arti, Krish, Ego Gota, solution to all problems, mind control. Solution to all problems is what? And how to control mind? मैंने बहुत स्पष्ट अच्छी तरह आपको बताया। अगर ये गांठ माउंट के रखने के अंदर आपका करें, before understanding the mind, let's answer the most fundamental question. Most fundamental question: who am I? Am I the body, senses, object of the senses? Am I the mind? Am I the intelligence? Who am I? You all know. So, am I the body, hair, hand, coat, nose? Who am I? It is easy to point to your eyes, nose, everywhere, but point at you. Point at you. That's your chest. Who really you are? You are the spirit. Very good. So this body, what 110 rupees if at all it is worth. Unless you sell your kidney, liver, or something organ. Otherwise, it all culminates into air, water, fire, air, ether, mind, intelligence, possible is gone. So, 110 rupees worth. Who am I? The soul. Changing body. You are not the car, but you are the driver. And the spirit soul who is driving the body, mind, intelligence. So God's energy, superior energy, inferior energy. Inferior energy, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, possible. मन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये हमारी निकृष्ट प्रकृति है, अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति क्या है? सच्चित आनंद। ये बॉडी, ये अपरा प्रकृति है। अपरयम सुचितम संयम प्रकृति विधि निधन जीवभूत महाबाहु। मैकेनिज्म ऑफ द माइंड मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि सेंसेस एंड द सेंटर ऑफ ऑल सेंसेस इज माइंड एंड माइंड इंटेलिजेंस इज माइंड। Area of the body, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 घोड़े हैं और 5 घोड़े अगर एक रथ है उनको 5 डायरेक्शन में टूट करें तो रथ का क्या हो जाएगा? ये हमारा हाल है। हमारी 5 इंद्रियों हमें 5 दिशा में खींचती है तो हम तो ये 5 घोड़े सेंसेस हैं, ब्रेन माइंड है और इंटेलिजेंस ड्राइवर है और सोल आत्मा ये घोड़े लगे में सवार है। तो आत्मा को कहीं जाना है भगवान के पास, भगवान के धाम, भक्तों के पास, लेकिन घोड़े सेंसेस इंद्रियां कहीं और खींच जाती है। माइंड इंद्रियों को लगाम कहीं और इंटेलिजेंस ड्राइवर हमारे रथ को कहीं और भगा जाता है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और डायरेक्शन। तो क्या हो गया, मुझे कहाँ जाना, कहाँ जाओ, दैट्स अ सोल। So this is our position. We have to become Goswami. We have to become Goswami. Nature of mind. If it is control, it gives you bliss. If it is not control, you go haywire. It will be your greatest enemy. Bandhur Atma Manasko Se Atma Atma Navita Atma Lord Krishna. तो वर्तते शत्रुवत। तो हमें ये श्लोक को आत्मसात करना चाहिए कि मन को हम मित्र बनावे, हमारा काम मन को जो मित्र बनाता है परमात्मा समाहिता। जिनमें मन जीता, जितने की बात हो उनको मित्र बनाना।
मन को जीतना नहीं है, मन जीत कभी भी उनको मित्र बना। परमात्मा समाहिता का अर्थ है The Lord is just next to us and we reach the Lord. हमें भगवान मिल गए। अगर मन को हमने जीत लिया, बंधु बना लिया, तो श्री कृष्ण हमारे बिल्कुल बाजू में खड़े। हमने कृष्ण को पाना। अगर कृष्ण को पाना है, कृष्ण को प्रेम पाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गोस्वामी, वो गोदास। लेकिन अभी हमारी हायरार्की क्रम उल्टा है। हम गोदास। तो जिन्होंने मन जीत लिया, मन को बंधु फ्रेंड बना लिया, तो भगवान श्री कृष्ण हमें, कृष्ण का प्रेम हमें मिला। You have to work with this. Can the mind be your friend? Yes. Uncontrolled mind, what it can do to you? This is what it can do. Lack of confidence, loss of trust, madness, dangerous diseases, depression, stress, hypertension, damage to oneself, family and society, weakened determination, uncontrolled mind can devastate you, can finish you. We have to control our mind by controlling object of the senses, the thoughts, control. All that message is coming due to the intelligence discrimination, and that intelligence gives to, okay, so going to remind, keep reminding. और मन बुद्धि को, बुद्धि आत्मा को, और आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण को पूछे, My dear Lord, how can I please? That is all higher. That is मनस शिक्षा। मनस शिक्षा। अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो हो जाएगा। और ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर लोगों का। Result of action with uncontrolled mind, rape, murder, liquor. You take circle of liquor, you take circle of sex, you take circle of TV, you take circle of kicking, waging war, युद्ध, झगड़ा, सबके साथ। कई लोग आते हैं तो लोग छिप जाते हैं, है ना? इनसे बचो भैया, अभी चकमक शुरू हो जाएगा, भागो यहाँ से। Suicide, prostitutes, burning houses, cigarettes. अनकंट्रोल जिनका माइंड है, वो इन चीजों का आश्रय लेता है। They take shelter of these things, searching for mind control. Read Bhagavad Gita, associate with devotees, भक्तों के साथ संग करो, भगवद गीता पढ़ो, संग का अच्छा उपयोग करो, purify senses by hearing bhajan, kirtan, devotional song, visiting temple, having darshan of the deity, भगवान के भक्तों के संग। सबसे अच्छा मन को काबू में करने का इलाज है, हर रोज मैं हर बार जहाँ भी जाता हूँ, आपको भी कहा ही होगा लास्ट टाइम आई कम, कि सुनने का बड़ा सुनो सुनो सुनो। सुबह उठे, बाथरूम में गए, ब्लूटूथ स्पीकर ले जाए और सुनो, हाफ एन आवर टू एन आवर, और कोई काम नहीं, सब सुन सकते। कौन स्नान नहीं करता इधर? सब करते हैं। कौन नहीं सुन सकता? कौन सुनते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। स्नान करते हुए कौन सुनता है? स्नान करते हुए 1 2 3। मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, फिर भी 4 लोग कर रहे। कितने निकृष्ट है और कितना समय बर्बाद करते हैं। बाथरूम में आपको क्या कहा? सुनने में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है सुनने में? 1 घंटा आगे सुबह शाम आधा घंटा खाते सुनते, 1 घंटा सुन सकते। कौन नहीं सुनते? कौन नहीं सुनते? खाते वक्त आपको और क्या कहा? नहीं, आप तो लगाए रखते हैं, सारा दिन लगाए रखते हैं। खाने वक्त प्रभुपाद का या आचार्य पाद का लेक्चर कौन सुनता है? 1 2। कुकिंग के समय कौन सुनता है?
कुकिंग करने के समय लेक्चर लेक्चर माताएं, कई माताएं नहीं सुनती तो ज़्यादा स्वादिष्ट बना लेती है कुकिंग। नहीं सुनने पर के साथ सहमत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। कौन नहीं सुन सकते? स्क्रबिंग पॉट्स एंड मॉपिंग फ्लोर अवरोध होता है। हालांकि आप लोगों ने नौकर लगाए रखा है तो छोड़ दीजिए, अगर नौकर नहीं लगाया तो फिर लेडीज लोग तो कम से कम 8 घंटा से 10 घंटा सुन सकती है। बच्चों को स्कूल में भेज दो और पति को पैसों के लिए भेज दो, और 8 घंटा घर की रानी, घर की रानी नहीं होती पहले सुन सकती है। सबसे अच्छा मन कंट्रोल, और अगर हमें उच्च स्तर पर पहुंचना है तो सुनना पड़ा। ये समय ड्राइविंग करते हुए टैंक फार में या ड्राइविंग या हर एक यहाँ कम से कम 15 मिनट से 1 घंटा ड्राइविंग करते हैं। तो ड्राइविंग करते हुए लेक्चर कौन सुनता है? सामान सुनते ज़्यादा सुनता है। सुनना पड़ा तो क्या है? प्योरीफाई सेंसेस बाय फॉलोइंग The recommended method for controlling the mind is loudly chanting the holy name. Chanting में जब समय होगा तो अभी बता दें, चैंटिंग में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी? अगर आप ये फिक्स रखोगे जो मैं कह रहा हूँ तो आपका चैंटिंग बहुत सुंदर हो जाएगा। वो है कि हमें चैंटिंग इसलिए करना है कि राधा रानी और कृष्ण की खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए मैं उनका नाम लेखन कर रहा हूँ। और वो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे उनका प्रेम मिल जाए। कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए, कब मिल जाए, ये दो ध्येय याद रखोगे तो आपका चैंटिंग बहुत सुंदर हो जाए। मेरे ठाकुर के लिए मैं जब करूँ उनकी खुशी के लिए, उनके लिए नहीं, उनकी खुशी के लिए। गोपियों का ये भाव सब सुखे सुखित्व, सब दुखे दुखित्व, और उनके दुख में हमारा था। तो हमारा गाड़ी चलाते हुए चैंटिंग, कुकिंग करते हुए चैंटिंग, शॉपिंग करते हुए चैंटिंग, काम करते हुए चैंटिंग, उनमें भगवान खुश नहीं होते। भगवान को खुश करना है तो भगवान तेरे लिए 2 घंटा स्कूल दे और 22 घंटा मेरे अन्य कार्य के लिए, 2 घंटा संन्यास। माइंड कंट्रोल करना है तो अभ्यास से नहीं तो कमते है वैराग्य, वैराग्य का अर्थ संन्यास। 2 घंटा संन्यास ले, बस माइंड को कहो, सबको कहो, इंद्रियों को, ऑब्जेक्ट को, काम को, बुजुर्गों को, चिल्ड्रन को, सबको कहो 2 घंटा संन्यास। मुझे आप लोग नहीं चाहिए, 2 घंटा मुझे छोड़ो, 2 घंटा। और स्त्रियां तो कर ही सकती है, हंसती हैं कई स्त्रियां, वो तो कर ही सकते हैं। बच्चों को स्कूल और पति को पैसा लेने के लिए, उनके लिए पैसा किसके लिए चाहिए? पत्नी के लिए। ब्रह्मचारी सन्यासी को पैसा नहीं चाहिए। पति गधा इसलिए बनता है कि पत्नी को चाहिए। आप सब तो भक्त हो, लेकिन बाहर के पत्नी अच्छी बात कर रहे हैं। हैंड पैक हंसना, कमिंग बैक। 2 घंटा क्या करना है? क्या लेना है? क्या लेना है? सन्यासी नहीं, क्या बनना है? 2 घंटा, 2 घंटा में मेरे प्राणनाथ, प्राण प्रियतमा श्री राधा रानी और कृष्ण, उनके लिए 2 घंटे बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्राणनाथ के लिए ये 2 घंटे, और कट एवरीथिंग ऑफ उनकी खुशी के लिए। तो आपको एक दिशा मिल गई, आपको एक निशाना मिल गया।
मुझे कृष्ण के लिए 2 घंटे, राजा रानी के लिए 2 घंटे, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही करेंगे हम, 2 घंटा कृष्ण के लिए, उनकी खुशी के लिए। तो देव मुरारी गुप्ता उनको चैंटिंग करते थे, लेकिन देह पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देह है कृष्ण को खुशी के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए हमें उनका नाम जप करना। बड़े आचार्य होंगे, बड़े शुद्ध भक्त होंगे, तो हो गया काम कृष्ण की खुशी के लिए। इवन कॉन्सेंट्रेट और अभ्यास कर 2 घंटा, जहाँ जहाँ माइंड जाता है उनको वापस रिट्रैक्ट कर और भगवान की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ये 2 घंटा मुझे एक्सक्लूसिव देना है। मनस शिक्षा आगे अगर समय होगा तो मैं 11 श्लोक आपको झटपट बता दूंगा, जिससे आप ट्रैक पर आए, ठीक है? अगर समय होगा तो समय निकाले लेते। बेनिफिट ऑफ कंट्रोल माइंड, क्लियर इंटेलिजेंस, कूल माइंड, प्योरिफाइड सेंसेस, पीस, बेटर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, मोर एफिशिएंसी। हम अगर मन को काबू में रखें तो पैसा कमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सच है, मुझे पैसा कमाने की जरूरत, ऑफकोर्स मेरा माइंड कंट्रोल में मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो भी है, मुझे पैसा कमाने की क्या जरूरत है? आप लोग खिला देते हैं बहुत अच्छी तरह, और अपना खुद का बेडरूम, मास्टर बेडरूम दे देते, तो वहाँ क्या चाहिए? तो गाड़ी आप ड्राइविंग सोफर भी मिल जाता है और गाड़ी भी मिल जाती है। आप सब ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर सकती हूँ या कोई अकेला कर सकता है, विचारक के लिए सब कुछ। anyway, इसमें फायदा है, थोड़ा सा 2 घंटा हम कृष्ण की खुशी के लिए चैंटिंग कर ले, हमारा जीवन वर्थ लिविंग, यही जीवन, अगले वाला जीवन गोलोक में वर्थ लिविंग होना हो, किसने देखा, लेकिन यही जीवन में मैं क्यों ना गोलोक सा आनंद, ये तर्क है मेरी, और बाद में 100 साल के बाद क्या हुआ क्या ना हुआ क्या पता, इसलिए इमरजेंसी राइट नाउ। So पहला 11 श्लोक में go through quickly, we have 15 minutes. So गोस्ते अनि सुसुजने दुसुजने स्वमंत्रे श्रीनामी सजनवे। ये सुंदर ट्यून है इसका, मैं झटपट में गा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हे मेरे मन क्या कर दूं कि मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर विनम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम सर्वतोभावेन दंभ का परित्याग कर। अपने तो पहले मन को शिक्षा क्या है? दंभ का परित्याग। दंभ किसे कहते हैं? प्राइड। वेरी गुड। दंभ, मैं बड़ा धनवान, कुलवान, पुत्रवान, पत्नीवान, लीलावान, सर्ववान, दंभ। तो विनम्रता, light, you have to become light, like giving a false ego, दंभ। ये मेरे मन में दंभ का तो त्याग कर। कहा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, अकेले पुत्र, और कहा छाछ पीना और लंगोटी लगाना और चूटी के बिना राधा कुंड पे तप करना, उनमें दंभ क्या रहेगा? क्या दंभ? उसमें दंभ क्या? पूरी चेहरा कीटर हुए मुई से लगिस्ट, जगह मजाए हुए मुई से पापिस्ट। अगर विष्टा का कीड़ा से भी मैं तुच्छ हूँ तो दंभ क्या? इसका विष्टा के कीड़े को दंभ क्या होगा? तो कह सकता हूँ मैं बहुत बड़ा। तो ये प्राइड, ये मन, ये छोड़,
दम्भ का परित्याग करके क्या करना है? गुरुदेव के चरणों में, व्रज धाम में, श्री व्रजवासी जनों में, वैष्णव जनों में, भूसुर सुर में देवता, भू पृथ्वी पर देवता ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने श्री भगवान नाम में तथा व्रत के नित्य नवीन किशोर किशोरी श्री राधा कृष्ण जी के शरण शीघ्र ही नैरंतर्यामी लोकोत्तर रति का विधान करो। हे मन, 3 सबों में आप रमो। दूसरा श्लोक, तो दूसरा, हे मन प्यारे मन, हे मेरे प्यारे मन, श्रुतियों में कथित आप सब ऐसा कर ध्यान